द अशोका अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एल बी सर, और आज का टॉपिक होगा गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। क्या सरकारी नौकरी समय के अंदर पाना उचित होगा या अनुचित? इसको जानने के लिए डॉक्टर एल बी सर से हम कुछ कहना चाहेंगे, आप सब बताइए। देखिए, यदि आप हमसे पूछ रहे हैं इस बात को, तो भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। उसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और इस विशाल जनसंख्या वाले देश में यदि सबको सरकारी जॉब मिल जाए, ये असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन सारे बच्चों को वही चाहिए। एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के पीछे उनको फोबिया है, मानसिक विकृति है। मेरा मानना है कि बच्चे जिस क्षेत्र में स्कॉलर हो, जिस क्षेत्र में बुद्धिमान हो, उनका जिस विषय में रस मिलता हो, जिस विषय में उनको पारंगत है, किसी भी फील्ड में, चाहे खेल कूद में हो, कलाकार में हो या शिक्षा में हो, उनमें उनको जाना चाहिए। व्यवसायिक कुशल है तो व्यवसाय में जाना चाहिए। हाँ, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। 3-4 वर्षों तक आप प्रयास करिए कि आपको अच्छे पद मिले, लेकिन नहीं मिले तो यह नहीं कि हम पूरा जीवन उसके लिए बर्बाद कर दें। जीवन में बहुत कुछ चीज़ें हैं। हमें जीविकोपार्जन करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं। उस पर भी हमें अपने विकल्पों को ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि आप दूसरे विकल्प के लिए बने हो। सर, जो समाज में आधुनिक शिक्षा का मानक ये बना दिया गया है कि आप शिक्षा पाते हैं तो आपको सरकारी नौकरी करना ही चाहिए। क्या शिक्षा का मानक एक सरकारी नौकरी होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का असली मूल उद्देश्य जो होता है मनुष्य के विकास से है, बौद्धिक क्षमता से है, समझदारी से है। शिक्षा का मुख्य काम नौकरी तो नहीं है। शिक्षा का मुख्य काम है कि आप कितना बौद्धिक विकास करते हैं, आप कितना चिंतनशील हैं, आपके समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जीवन के प्रति आपकी क्या विचार हैं, अपने देश के प्रति क्या विचार हैं, जीवों के प्रति आपके क्या विचार हैं। इस सारी चीज़ों के प्रति आप कितना अच्छा सोचते हैं और करते हैं, ये शिक्षा का उद्देश्य है। चूँकि भारत देश में एक समस्या है कि हम लोग गरीब प्रदेश से आते हैं। हमारे घर में हमको खाने के, पहनने के स्वतंत्रता ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। इसलिए हम लोग शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया है। क्योंकि जो संभ्रांत परिवार है, जो उस लेवल से ऊपर उठ गए हैं, उनके बच्चों में शिक्षा का अर्थ यह है कि वो लीडिंग कर सके, कुशल नेतृत्व कर सके, बौद्धिक विकास कर सके। अब उसमें एक नौकरी, एक जीविकोपार्जन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। कुशल व्यवसायी बन जाएंगे, खिलाड़ी बन जाएंगे, अच्छे नृतक बन जाएंगे, संगीतकार बन जाएंगे, उपन्यासकार बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन आप जब एक ही चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो उसकी कमी हो जाती है। जैसे आप किसी मार्केट में गए हो, हर उत्पाद का एक निश्चित मात्रा है, और एक ही उत्पाद को सब लोग खरीदने लगोगे तो या तो नहीं मिलेगा या तो बहुत ऊंचे दाम से मिलेगा, या उसमें बहुत सारी अनियमितताएं जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर शिक्षा मिले, उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, और स्वयं निर्णय की क्षमता उनको मिले। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि स्वयं निर्णय ले पाए। जब जब वो दूसरों से निर्णय लेता रहेगा, हमें नहीं लगता कि बहुत ऊंचाई पे जा पाएगा। थैंक यू सर।